पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने आप ही मीडिया के लोगों के सामने आकर कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। नंबर 1। अब जब कोई घुसा नहीं है तो फिर हॉट स्प्रिंग से क्या कोई शयातीन थे जो पीछे हट रहे हैं? वो घुसे हुए थे, आज भी घुसे हुए हैं चीन की फौज। अब देश बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने 15-16 राउंड बात करके डिसएंगेजमेंट हुआ है। अब देश को बताना पड़ेगा कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के माने क्या होते हैं, और देश को यह भी बताना पड़ेगा कि चीन ये कह रहा है कि हम नहीं घुसे, वो उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहा है, झूठा इल्जाम। देखिए, डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। डी एस्केलेशन होना बहुत जरूरी है। डी एस्केलेशन होगा तो उसका मतलब यह है कि 30 से 40 किलोमीटर। अब क्या स्थिति है कि 50,000 फौज भारत की और चीन की आंख में आंख डालकर एक दूसरे को देख रही है, तो डी एस्केलेशन होना चाहिए था। और ये झूठ बीजेपी और प्रधानमंत्री ने कहा, वो देश को झूठ साबित हुआ कि कोई घुसा ही नहीं है। वो घुसे हुए, आज भी घुसे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात यह है, तो क्या हमारे लिए डेमचौक और डेप्सांग हम क्या छोड़ देंगे उसको चीन के लिए? डेमचौक और डेप्सांग के कब हटेगा बताइए? हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या हम चीन के आगे क्यों झुक रहे हैं? हमको चीन के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जमीन है, भारत की जमीन है। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है कि डिसएंगेजमेंट में और डी एस्केलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। सर, चाइना और चीन के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री दोनों एक समिट में, इंटरनेशनल समिट में आमने सामने होंगे, दोनों के बीच में बातचीत तो अगर बातचीत होगी तो इसका ये मतलब निकाल सकते, और मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब यही निकलेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत का वो जो इलाका डेप्सांग और डेमचौक का है वो चीन के हवाले कर दिया, चीन से डरकर उनसे हवाले कर दिया। जब तक पीएलए चीन की फौज डेप्सांग और डेमचौक में रहेगी, प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को कहा था कोई घुसा नहीं है, तो वो तो घुसे हुए। जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो क्या हम उनसे मिलकर क्या हम उसको कर लेंगे? और याद रखिए, प्रधानमंत्री बार बार, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री, सब ये कह रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर होना चाहिए। कि स्टेटस को एंटी रेस्टोर हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, मेरी राय है कि प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए जब तक के डेप्सांग और डेमचौक से चीन की फौज नहीं हटेगी और डी एस्केलेशन नहीं होगा। डी एस्केलेशन जरूरी है, डिसएंगेजमेंट नहीं है। पर इस मुद्दे का हल तो सर दो राष्ट्र प्रमुखों को मिलकर, अगर वो लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म 18 मरतबा भारत के प्रधानमंत्री चीन से मिले हैं। आखिर ऐसी क्या मोहब्बत है? प्रधानमंत्री क्यों मिलना चाह रहे हैं उनसे, चीन से, चीन के जो शी जिनपिंग से? क्या दोस्ती है भाई उनसे? हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। हमारे जानवर सर्दी के मौसम में उन जगह पर जाकर ग्रेसिंग नहीं कर सकते। मैं आज भी कह रहा हूं कि हम 8 से 10 गांव खो चुके हैं। चीन 8 से 10 किलोमीटर हमारी भारत की जमीन में आकर बैठा हुआ है। क्यों मिलेंगे हम? नहीं मिलना चाहिए। जब तक डेप्सांग डेमचौक से और इन तमाम इलाकों से जहां पर चीन घुसा हुआ था, वहां पर डी एस्केलेशन होना जरूरी है। बहुत बड़ा फर्क है डी एस्केलेशन में और डिसएंगेजमेंट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि है ही नहीं, घुसा ही नहीं, तो अब क्या घुसा है? हमारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, हमारी फौज वहां भी खड़ी हुई है। तो आपका बिल्कुल क्लियर कट मानना है कि दोनों प्रधानमंत्री को नहीं मिलना चाहिए, बातचीत कर अगर इस मुद्दे को क्या भाई बातचीत तो 15-16 राउंड की हो चुकी है ना। हमारे 22 सिपाहियों की चीन ने उनको कत्ल कर दिया, उनकी जान ले ली। उसमें कर्नल की मौत हुई जिसका ताल्लुक तेलंगाना से था। तो प्रधानमंत्री ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था, नहीं कहा था? आप प्ले करिए उसको, आप लोग तो नहीं दिखाएंगे अपने टीवी चैनल पर कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। आपको दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, फिर ये 16 राउंड की मीटिंग क्या है? क्या बातचीत हो रही है बताइए फिर आप। एक बात समझिए, 50,000 फौज क्यों खड़ी हुई हमारी बहादुर फौज वहां पर?
आप कह रहे हैं कि हॉट स्प्रिंग से वापिस हो रहे हैं। भाई चीन कह रहा है कि भारत की फौज हमारी जमीन में आ गई, झूठा इल्जाम लगा रहा है चीन। आप ऑफिशियल स्टेटमेंट है चीन का। तो फिर डी एस्केलेशन होना चाहिए, डिसएंगेजमेंट नहीं है। डिसएंगेजमेंट को आप क्या बोल रहे हैं? फिर डेमचौक डेपसोंग में चीन क्यों बैठे रहेगा क्या? अगर क्या हमने प्रधानमंत्री उनकी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि छोड़ देंगे उसको डेमचौक डेपसोंग को? ये तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो। सर